छत्तीसगढ़ पालक संघ की भिलाई इकाई की अहम बैठक जुबली पार्क सेक्टर 6 में रविवार को रखी गई। इसमें पालकों की बढ़ती उपस्थिति से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन को नया आधार मिलता जा रहा है। बैठक में मौजूद पालकों ने इस आंदोलन को जारी रखने की बात कही है। दुर्ग जिले के शिक्षा विभाग के तहत इस्पात नगरी के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने एकजुट हुए पालकों की अहम बैठक जुबली पार्क सेक्टर 6 में रविवार हुई। इसमें पालकों की बढ़ती मौजूदगी से संघर्षरत पालक उत्साहित नजर आए। शनिवार को ही राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री के द्वारा निजी स्कूलों पर नकेल कसने, आय व्यय का ब्यौरा मांगने का आदेश जारी करने के बयान को अमल में लाने पालक संघर्ष को तेज करने की बात कह रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही है। इस मनमानी को रोकने के लिए आज हम सारे पेरेंट्स एकजुट हुए हैं और जब तक कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं रुकेगी, हम इसे एक नया संघर्ष मनमानी को रोकने के लिए ये संघर्ष जारी रखेंगे और इन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे और रोक के ही रहेंगे। रीएडमिशन फीस देते हैं, मैं सोचती हूँ ट्यूशन फीस तो देना चाहिए। जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें ट्यूशन फीस तो लेना है उनका, चलो कर्तव्य है, लेकिन रीएडमिशन फीस है उसको रोकना चाहिए। मेरा सिर्फ ये मानना है कि रीएडमिशन फीस रोका जाए। बिल्डिंग फंड के नाम पे या जिस तरीके से लोग रीएडमिशन फीस ले रहे हैं वो बहुत हैवी अमाउंट होता है, वो देना हर किसी के लिए असंभव आता है। जिसके एक बच्चा पढ़ता हो तो दे सकता है, लेकिन जिसके 2 बच्चे या 3 बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल वालों की बहुत अति हो गई है। कोई भी छात्र को पढ़ाने जाए तो इतना फीस मांग करते हैं कि पूछिए नहीं, जबकि उतना पैसा उनका खर्च नहीं होता है। तो पालक संघ जो समिति जो बन रही है बहुत अच्छा है कि लोग आए इससे जुड़े। वहीं पालकों के इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने आगे आए सरदार हुसैनी सेना के अध्यक्ष ने न्यूज टीम को बताया कि आंदोलन का लक्ष्य प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकना है। हम मुख्यमंत्री के सामने अपनी पीड़ा बताएंगे। हम इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए घर घर पालकों को जागरूक करने का कार्य हम शुरू कर दिए हैं और सभी पेरेंट्स को हम एक प्लेटफॉर्म के नीचे जो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ बनाया है उस प्लेटफॉर्म के नीचे लेके आ रहे हैं, ताकि हम उनकी समस्याओं को देख के, समझ के और सब मिल के उसके खिलाफ लड़ाई करके उस समस्या का समाधान निकाल सकें। आंदोलन किसी भी हद तक जा सकता है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर भी इतने आहत हैं कि उनके घर के बाहर हम अनशन करने को तैयार और बिल्कुल करेंगे। ये हमारी प्लानिंग है। अगर उन्होंने इस पे ठोस कदम नहीं उठाया तो, और जो ये नियम निकाले हैं, ये नियम हम बार बार कह रहे हैं कि ये नियम तो कितने निकल चुके हैं, ये जब तक स्कूलों में लागू नहीं हो जाता है, जब तक हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। इसलिए पूरे पेरेंट्स की भी जवाबदारी है कि जब सरकार ने कह दिया है कि हम फीस के अलावा कोई भी रकम न दें, तो हम ट्यूशन फीस के अलावा और कोई भी रकम स्कूलों को बिल्कुल नहीं देंगे। बहरहाल राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा निजी स्कूलों से आय व्यय का ब्यौरा मांगने के बयान को पालक संघ सरकारी आदेश के सख्ती से अमल होते देखना चाहता है। स्कूल शिक्षा मंत्री के इस बयान का दुर्ग जिले के शिक्षा प्रशासन में कैसा असर पड़ता है, यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। ग्रैंड कुंभर हो रहा न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन जवाहर चौहान के साथ संदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट।